ख्वाहिशें लाख हों दीदार की उसके, मगर जब वो बुलाता है तभी दीदार होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र और महाराज और आप देख रहे हैं सृजन पथ। दोस्तों, यह बिल्कुल सच है कि सिर्फ अपने चाहने से कुछ नहीं होता तभी है जब उसमें ईश्वर की मर्जी भी शामिल है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता रहा है। काशी दर्शन की इच्छा बरसों से मन में पलती आ रही थी, किंतु कभी यह इच्छा फलीभूत नहीं हुई। काशी, जिसे आम बोलचाल की भाषा में बनारस कहा जाता है, मैं पहले भी कई बार जा चुका हूँ, किंतु वह मात्र एक भ्रमण था। उसे काशी दर्शन नहीं कहा जा सकता। इस बार भी हमारी योजना पर पानी फेरने के लिए बाधाओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी, किंतु बाबा भोलेनाथ के आगे उनकी एक न चली और हम काशी पहुंच गए। बेटा काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे सहज रूप में BHU कहा जाता है, का छात्र है। इस कारण BHU के गेस्ट हाउस में निर्धारित शुल्क देकर ठहरने का प्रबंध भी आसानी से हो गया। ठहरने को तो मैं किसी होटल या धर्मशाला में भी ठहर सकता था, पर BHU के अतिथि गृह में जिस आत्मगौरव की अनुभूति हुई वह शायद अन्यत्र संभव न थी। इस बार चूंकि काशी दर्शन ही हमारा मुख्य ध्येय था, सो स्टेशन पर उतरने से लेकर पुनः काशी छोड़ने तक प्रतिपल हमने सिर्फ और सिर्फ काशी दर्शन ही किया। काशी का कण कण अपने में एक पूरी काशी समेटे हुए लगा। स्टेशन से BHU परिसर तक जाने में कोई परेशानी इसलिए भी नहीं हुई क्योंकि मैं पहले भी वहां जा चुका हूं। BHU सिर्फ एक संस्था का नाम भर नहीं है। इस शब्द के मायने और आयाम दोनों ही कहीं इससे अधिक हैं। इसे एशिया का विशालतम विश्वविद्यालयी परिसर होने का गौरव प्राप्त है। लंका क्षेत्र में स्थित होने के कारण इसके मुख्य प्रवेश द्वार को लंका द्वार या लंका गेट कहते हैं। इसके एक दूसरे प्रवेश द्वार को हैदराबाद द्वार या हैदराबाद गेट कहते हैं। परिसर के अंदर आने जाने के लिए लंका गेट पर ही टैक्सी की सुविधा उपलब्ध है। परिसर में प्रवेश करते ही इसके संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की याद बरबस आ ही जाती है और हृदय में उनके प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता के भाव जागृत होने लगते हैं। उस महान विभूत की महानतम सोच का अनुमान लगाना भी जन सामान्य के बस की बात नहीं। वर्ष 1916 के परतंत्र भारत में ऐसी किसी भी संस्था की कल्पना करना भी कितना दुष्कर रहा होगा, किंतु महामना ने अपने दृढ़ संकल्प से अपनी कल्पना को साकार किया। परिसर के कण कण में महामना की उस अद्भुत सोच के दर्शन आज भी होते हैं। वहां पढ़ने वाले छात्रों के लिए अलग अलग संकायवार भवन एवं छात्रावास निर्मित हैं। स्नातक से लेकर परास्नातक, शोध, IIT, मेडिकल तथा कृषि संकायों के लिए बने छात्रावास अपने में अद्भुत और अनुपम हैं। यहाँ रहने वाले छात्र अलग अलग जाति, धर्म, स्थान और हैसियत वाले हो सकते हैं, किंतु उन्हें BHU की संस्कृति और परंपराओं ने इस प्रकार से एक डोर में बांध कर रखा है कि उनमें कोई विषमता नजर ही नहीं आती। विश्वविद्यालय के नाम में हिंदू शब्द जुड़ा होने के बावजूद यहाँ के छात्रों और कर्मचारियों में विभिन्न धर्मावलंबियों की पर्याप्त संख्या विश्वविद्यालय के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को उजागर करती है। मैंने भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले कई छात्र छात्राओं से मुलाकात की और पाया कि परिसर में रहकर उन्हें गर्व की अनुभूति हो रही है। BHU का छात्र होना और विशेषतः यहाँ का अंतःवासी होना परम सौभाग्य की बात है, जो कि शायद हर किसी के नसीब में नहीं होता। परिसर की नयनाभिराम हरियाली और प्राकृतिक छटा किसी का भी मन मोह लेती है। यहाँ की लंबी चौड़ी और साफ सुथरी सड़कों पर विचरने मात्र से ही मन में आनंद की अनुभूति होती है। विश्वविद्यालय के अधिकांश भवन पुराने वास्तु के अनुसार बने, किंतु जो नए भवन बने हैं उनमें भी पुरानी कला और संस्कृति की झलक मौजूद है। कृषि विभाग का फार्म हाउस देखकर अनायास अपने गांव और खेतों की याद आ गई। IT और मेडिकल परिसरों में जाकर आपको तुरंत महसूस होने लगेगा कि यहाँ उच्च कोटि के इंजीनियर और डॉक्टर गढ़े जाते हैं। यहाँ की सरलता में भव्यता
और नीरवता में वाचालता स्वयमेव झलकती है। छात्रावास के कई अंतःवासियों से मुलाकात और बातचीत करने का अवसर मिला। यहाँ का हर छात्र एक विशेष प्रकार की ऊर्जा से ऊर्जान्वित और प्रतिभा संपन्न मिला। शायद उन्हें भी हमसे मिलकर बहुत खुशी हुई होगी, तभी तो वे सब हमें नीचे सड़क तक विदा करने आए। ये सब देखकर हमें अपना बचपन और गांव एक बार फिर याद आ गया, क्योंकि शहर में तो रुखसती दहलीज तक महदूद है। शहर में तो रुखसती दहलीज तक महदूद है, गांव में पक्की सड़क तक लोग पहुंचाने गए। दूसरे दिन प्रातः परिसर स्थित बाबा विश्वनाथ के दर्शन का सौभाग्य मिला। मंदिर परिसर की भव्यता और सुंदरता का तो कोई जवाब ही नहीं। मंदिर परिसर और खासकर मंदिर में प्रवेश करते ही एक विशेष प्रकार की शांति का अनुभव होने लगता है। मंदिर में लगे शिलापटों पर मंदिर का संक्षिप्त इतिहास और दानदाताओं की सूची अंकित है। इस सूची में कुछ सैकड़ा से लेकर कुछ हजार और कुछ लाख रुपए दान देने वालों के नाम दर्ज हैं, किंतु एक शिलापट पर अंकित राजा बलदेव दास बिरला के नाम पर जब नजर पड़ी तो एकाएक नजर वहीं ठहर सी गई। उनके नाम के सम्मुख कोई राज अंकित न होकर सिर्फ एक रिक्त स्थान था। उनके नाम के आगे लिखा है, जैसी श्री विश्वनाथ जी की कृपा हुई। इस तथ्य को मैंने पहले भी कहीं पढ़ा था और अब अपनी आंखों से स्वयं भी देख लिया। सूची में अंकित किसी भी दानदाता के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। हमारे जैसे कई अन्य लोगों को भी उनके बारे में शायद ही कुछ मालूम हो। बावजूद इसके बिरला परिवार के इस अद्भुत दानदाता की तस्वीर मानस पटल पर अनायास ही बनने और बिगड़ने लगी। दान की ऐसी अभूतपूर्व मिसाल शायद ही कहीं अन्यत्र मिले। जिसका दान इतना अद्भुत हो, उसके व्यक्तित्व का अंदाजा लगाना आसान नहीं हो सकता। श्रद्धावश मन ही मन उस महान विभूति को बारंबार प्रणाम किया। कहा जाता है कि मालवीय जी की मृत्यु के पूर्व बिरला परिवार ने उनसे यह वादा किया था कि मंदिर निर्माण के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, और परिवार ने अपना वादा पूरा भी किया। ऐसी भी मान्यता है कि यह विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर शिखर है। इसकी ऊंचाई 252 फीट है। इसमें 10 फीट ऊंचा स्वर्ण कलश भी शामिल है। दर्शनार्थियों में यहाँ प्रदेश के अतिरिक्त देश विदेश से आने वाले तमाम लोग शामिल होते हैं। यह मंदिर वास्तव में विभिन्न भारतीय वास्तुशैलियों का बेजोड़ नमूना है। इसके पश्चात काशी स्थित प्राचीन विश्वनाथ मंदिर के नवीन परिसर को देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ मैं पूर्व में भी आ चुका था, किंतु नवीन परिसर को देखकर मन प्रफुल्लित हो गया। कहते हैं कि काशी को बाबा भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त है, इसीलिए काशी अन्य नगरों से कुछ अलग है। यहाँ भोले के दर्शन करना उतना सुलभ तो नहीं है जितना कि परिसर स्थित मंदिर में था। यहाँ दर्शन करने के लिए प्रतिदिन अपार जनसमूह उमड़ता ही रहता है। नया परिसर बहुत ही आकर्षक, भव्य और सुलभ बनाया गया है। परिसर को नवीन रूप देते समय काशी की सभी प्राचीन सनातन परंपराओं का बखूबी ध्यान रखा गया है। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत आधुनिक और चाक चौबंद है। सुरक्षा जांच के कई चरणों को पार करने के बाद भगवान भोले शंकर के दर्शन हुए और मन भक्ति भाव से आह्लादित हो गया। विशाल परिसर में आगे बढ़ने पर माँ गंगा के दर्शन होते हैं और वहीं बाईं तरफ मणिकर्णिका घाट नजर आता है। इसे महाश्मशान घाट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ 24 घंटे चिता की आग निरंतर जलती ही रहती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर ने सती का अंतिम संस्कार यहीं पर किया था, और आज भी इस घाट पर भगवान शिव किसी न किसी रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। यह भी मान्यता है कि यहाँ अंतिम संस्कार होने पर व्यक्ति जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर सीधे मोक्ष प्राप्त करता है। ऐसा नहीं कि इससे पूर्व हमने स्मशान घाट या जलती हुई चिताएं नहीं देखी थी, किंतु यहाँ इन चिताओं को देखने का अनुभव कुछ अलग रहा। एक साथ 15 से 20 जलती हुई चिताओं को निहारना भी अपने आप में किसी रोमांच से कम न था। मन अनायास किसी अनजाने लोक में विचरण करने लगा। संपूर्ण जीवन का अंतिम और कटु सत्य आंखों के सामने था।
यहाँ न कोई छोटा था न बड़ा था, न गरीब था न अमीर था। सभी की चिताएं एक जैसी जल रही थी और सभी से एक जैसा ही धुआं उठ रहा था। उनमें से तमाम लोग अपने जीवन में शायद जमीन जायदाद या अन्य बातों को लेकर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहे होंगे, लेकिन आज यहाँ चुपचाप एक दूसरे के अगल बगल लेटे हैं। यहाँ न कोई भेदभाव है न कोई ईर्ष्या द्वेष। सभी परिजन अपने अपने प्रियजनों को समभाव से विदा कर रहे हैं। अचानक मन में किसी शायर की कुछ पंक्तियां कौंध सी गईं। एक मुट्ठी खाक लेकर लोग आए दफने वक्त, एक मुट्ठी खाक लेकर लोग आए दफने वक्त, जिंदगी भर की मोहब्बत का सिला देने लगे, जिंदगी भर की मोहब्बत का सिला देने लगे। बहुत देर बाद जब तंद्रा टूटी तो मन में एक खालीपन का एहसास भर चुका था। इसे पुनः खाली करने के लिए मैं उन तंग गलियों से होकर बाहर की तरफ चल पड़ा जो शहर से इस घाट की ओर आती है। इन गलियों को पार करने में बमुश्किल 10 मिनट का समय लगा होगा और इस दौरान भी 5 से 700 रास्ते में दिखाई दिए। वहाँ से निकलकर काशी के कोतवाल कहे जाने वाले बाबा काल भैरव के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लिया। तब जाकर कहीं जीवन मरण के प्रसंग में उलझे अधीर मन को कुछ शांति मिल सकी। कहते हैं कि जब मन अशांत होता है तो माँ की याद आती है और फिर उसी के आंचल में ही सुकून मिलता है। यही सोचते सोचते हम भी माँ गंगा के दूसरे घाट पर आ पहुंचे। यहाँ पर लोग माँ का सानिध्य प्राप्त करने के लिए नौका विहार का सहारा ले रहे थे। हम भी अपना लोभ संवरण न कर सके और एक बड़ी सी नाव में दाखिल हो गए। अन्य लोग भी लाइफ जैकेट पहनकर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। नाव के कैप्टन अर्थात नाविक ने जोर से माँ गंगा का जयकारा लगाया और इंजन को चालू करके नाव आगे बढ़ा दिया। लहरों को पीछे धकेलती हुई नाव जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, मन में आनंद की लहरें उठती जा रही थी। लगभग 40 मिनट के इस सफर में नाविक गंगा के किनारे स्थित विभिन्न घाटों और पर्यटक गृहों की संक्षिप्त सी जानकारी भी देता चल रहा था। उसके मुंह से निकलने वाले अंग्रेजी के तमाम शब्द स्थानीय बोली और भोजपुरी के साथ घुल मिलकर अपनी अंग्रेजियत भूलते जा रहे थे। लहरों पर तैरती हुई लगभग 40 से 50 नावें एक साथ अत्यंत ही मनोहारी छटा बिखेर रही थीं। इसी दौरान 2 बड़े बड़े क्रूज भी लहरों से अटखेलियां करते हुए दिखाई दिए। हर कोई इन मनोहारी क्षणों को अपनी स्मृतियों और दृश्यों को अपने कैमरे में कैद करने के लिए आतुर था। वहाँ से निकलकर हम लोग गोदौलिया मार्केट की तरफ बढ़े। शाम को बिजली की रोशनी में इसकी छटा देखकर पिंक सिटी जयपुर की तथा कुछ कुछ लखनऊ के अमीनाबाद और हजरतगंज बाजारों की याद आ गई। बड़े ही सलीके से सजा हुआ यह मार्केट हमेशा पर्यटकों का आकर्षण केंद्र रहा है। दशहरा पर्व होने के कारण शहर में जगह जगह सजे हुए दुर्गा पांडाल भी काशी की गरिमा में 4 चांद लगाए जा रहे थे। त्योहारी मौसम के कारण शहर में होने वाला रूट डायवर्जन लोगों की परेशानी बढ़ा रहा था। हमें भी इससे 2-4 होना पड़ा। यह सब करते करते जब हम अपने गेस्ट हाउस पहुँचे तो रात के लगभग 9 बज चुके थे। सुबह से 12 घंटों का समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अगले दिन काशी छोड़ते समय भी पग पग पर बाधाएं खड़ी थीं, जैसे वे हमें अभी कुछ दिन और काशी में रोके रहना चाहती, परंतु हमारे लिए यह संभव न था। जी भर कर काशी दर्शन करने के उपरांत न चाहते हुए भी काशी को अलविदा कहना पड़ा। दोस्तों, जैसा मैंने काशी को देखा और महसूस किया, उन स्मृतियों को आपसे साझा करके हमने आपको अपनी नज़र से काशी दिखाने का यह एक लघु प्रयास किया है। आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय जय भोलेनाथ।